नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे एक विशेष दुर्योग के बारे में जिसका नाम है श्रापित दोष। कि कुंडली में श्रापित दोष बनता कैसे है और क्या रहते हैं इसके प्रभाव। मित्रों, अगर हमारी जन्म कुंडली में श्रापित दोष बना हो, कहते हैं कि पूर्व जन्मों की कृतों के कर्म से, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण यह दोष हमारी कुंडली में उपस्थित होता है। अगर यह दोष हमारी कुंडली में बना हो तो कई तरह की मानसिक परेशानियां हमारे साथ चलती हैं। मानसिक तनाव, मन अशांत होना, तरह तरह के जीवन में परेशानियां बढ़ती रहती है। एक परेशानी के बाद एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति इन्हीं चीज से घिरा रहता है। व्यक्ति के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आ पाता। कभी कभी वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार तक हो जाता है। पर शनि राहु की युति बनी है तो ऐसे जातक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बढ़िया रहते हैं, अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, उच्च पद को हासिल करते हैं, पर अपनी पर्सनल लाइफ को वह सुधार नहीं सकते क्योंकि पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें उनकी चलती हैं। शनि राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। वह जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित वह विच्छेद कर देती है। तो सबसे पहले इफेक्ट वो डालती है रिश्तों पर। रिश्तों से अलगाव हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, यह स्थितियां उत्पन्न होती है। हमारी जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में किसी भी भाव में अगर शनि के संग राहु बैठ जाए या शनि के संग केतु बैठ जाए तो श्रापित दोष उत्पन्न होता है। यानी कि श्रापित जो दोष है वो बनता कैसे है? शनि राहु के बैठने से और शनि केतु के बैठने से। अब सवाल यहां पे खड़ा हो जाता है कि शनि राहु की युति क्या हमेशा बुरा ही परिणाम देती है? ऐसा नहीं है। शनि राहु को यह देखना पड़ता है कि हमारी जन्म कुंडली में शनि कारक है। अगर वो हमारी जन्म कुंडली में कारक है तो बुरे परिणाम नहीं देगी, वो अच्छे परिणाम देगी। शनिदेव कारक किसमें होते हैं? शनिदेव होते हैं वृष लग्न में कारक होते हैं, मिथुन लग्न में कारक ग्रह होते हैं, तुला लग्न में कारक होते हैं और कुंभ लग्न में तो स्वयं कारक शनिदेव बन जाते हैं। तो इन लग्नों पर इसका विशेष दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। तो यह भी देखना पड़ता है कि वह किस भाव में बनी है और शनिदेव उस लग्न में कारक है कि नहीं है। इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखने की आवश्यकता है कि शनि राहु बना कैसा है। अगर हमारी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति बनी हुई है तो एक बात नोट कर लीजिए, पैसा फंसना, नुकसान होना, धोखाधड़ी होना, यह चीज आपके साथ अवश्य होगी, जरूर होगी। इसलिए आपको सजग और सावधान होना पड़ेगा। शनि राहु की युति आपकी कुंडली में बनी है तो यह पितृदोष भी उत्पन्न करती है। कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु से संबंधित पितृदोष भी उत्पन्न करती है हमारे परिवार को लेकर। इसके विशेष उपाय अगर देखे जाए तो इसके विशेष उपाय सिर्फ 1.25 लक्ष महामृत्युंजय जप अनुष्ठान है और 1.25 लक्ष गायत्री अनुष्ठान है। अगर यह कर ले तो यह सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। पर कई जातकों के पास इतना धन नहीं हो पाता कि वह इस अनुष्ठान को संपन्न करा पाए, इसलिए उनके लिए छोटे से उपाय भी बताए गए, वो आप अच्छे से सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, यानी कि साल भर में आपका जन्मदिन आता है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको एक रुद्राभिषेक अवश्य करवाना है। मतलब भगवान शंकर की शरण में जाना है, भगवान शंकर की सेवा करनी है। भगवान शंकर के मंदिर में आप साफ सफाई इत्यादि कर सकते हैं, उनको नहला सकते हैं, धुला सकते हैं, उनको भोग इत्यादि लगा सकते हैं, उनका नाम जपन कर सकते हैं। मतलब भगवान शंकर की उपासना करनी है और जन्मदिन के दिन वह विशेष फलदायी हो जाता है। तो जन्मदिन के दिन आप भगवान शंकर जी का एक रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। वैसे तो आप भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाए और जल अर्पण करें, दूध उपलब्ध है तो दूध अर्पण करें,
गन्ने का रस उपलब्ध हो रहा है तो गन्ने का रस उपलब्ध करे, अर्पण करे। तो कोई भी चीज अगर आपको उपलब्ध हो रही है तो वहां पे आप अर्पण कर सकते हैं। पर जन्मदिन में आपको भूलना नहीं है, आपको भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक अवश्य करवाना है। दूसरा उपाय है, इसमें शनि के बीज मंत्र का जाप करना है। शनि की बीज मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। अगर यह मंत्र आपको थोड़ा सा कठिन लगता हो तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।